time for the meet and greet. Meet and greet. It's time for the meet and greet. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, नाजरीन। आज हमारे 21st एपिसोड है और 21st एपिसोड इज द लास्ट वन फॉर दिस 2021। तो हमारे जो मेहमान है वो है ताहिर मियां साहब। ताहिर मियां साहब इतने टैलेंटेड है, इतने हुनहार है, इतने काबिल है और मजबूत है, मैं जितना भी बोलूं वो कम है उनके बारे में बोलने के लिए। तो ताहिर मियां साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पीटीआई रूलिंग पार्टी जो है उनसे ताल्लुकात रखता है और सीधा ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट है और बहुत एक्टिवली एक पॉलिटिशियन भी है और एक्टिवली पीटीआई के साथ वो जुड़े हुए हैं और पाकोनी के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है, वजीर आजम ही है। तो ताहिर मियां साहब, आपके स्वागत, यू वेलकम टू असावरीज मीटिंग शो 21। और प्लीज अपने यू वेलकम जी, आप प्लीज हमारे नाजरीनों को अपने बारे में कुछ बोले। जी, मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने करवा दिया है। बेसिकली मैं एक कम्युनिटी का सर्वेंट हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी बैकग्राउंड ये है कि आई ग्रू अप हियर और इसी कल्चर में यहीं पे ब्रॉट अप हुआ हूँ और मेरी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह यहीं की है। तो मेरे हाई स्कूल के बाद मास्टर सारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से किया और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क, वो अल्हम्दुलिल्लाह इज वेरी एक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक बहुत रिकग्निशन है। ये समझ लें कि सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं है, पूरे अमेरिका के अंदर ही लोग हमें जानते हैं। वो बाज का तो पाकिस्तान से भी कॉलें आ जाती हैं और कनाडा से आ जाती हैं, इधर उधर से। और बस इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन है। दिस इज इट। वेरी नाइस। यू नो, आप बहुत ही एक अकम्प्लिश्ड कोई हो और सो डाउन टू अर्थ। और असावरी इज वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू इंडीड, यू नो, क्योंकि आप इतने मशरूफ कोई हो, अपने कंपनी के आप सीईओ हो, देन पीटीआई के आप एक एकदम एक्टिवली आप पीटीआई में पीटीआई करते हो, फिर आप पाकोनी के वजीर आजम हो, फिर आपका इतने कुछ मीटिंग्स और आप सभी को इतना टाइम देना पड़ता है, यू नो, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर को आपको सब लोग इंटरव्यू करते हैं क्योंकि आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। इसलिए तो हमारे जो आज 3 अहम मुद्दा है, सबसे पहले जो मुद्दा है वो है इंडिया और पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। तो इसके बारे में हमारे नाजरीनों को मैं थोड़ा सा एक कुछ मालूमात देना चाहूंगी। मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करी हूँ क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में वाकिफ नहीं है। तो जो लोग ठीक से जानते नहीं है उनके मालूमात के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ एंड देन मैं आपको सवाल करूंगी। The border between the two nations is an internationally recognized frontier from Gujarat Sindh, only with exemption to the line of control that is not internationally accepted. The disputed region of Kashmir got divided through the Indo-Pakistani War of 1947 into the regions of Pakistan-administered Kashmir and Indian-administered Kashmir. The UN-mediated ceasefire line of 1949 served as the de facto border between the two regions, which was revised to a line of control after the Indo-Pakistani War of 1971. The border between Indian-administered Kashmir and the Pakistani province of Punjab is officially called the working boundary by Pakistan. India regards it as the international border. Pakistan has a long-running relationship with China with collaboration in trade, military, and technology, each considering the other a close strategic ally. China is Pakistan's largest supply of weapons and one of its largest trading partners. There are strong military ties between China and Pakistan beyond the supply of weapons. This alliance between two neighboring Asian nations is significant geopolitically as the strong
military ties counter regional Indian and American influence. The Sino-Indian border dispute is coexisting along the line of actual control, LAC, as well as on the economic front. China has continued to support Pakistan on its internationalization of Kashmir conflict for resolutions as per specific UNSC resolutions. So my question to you, Mr. Tahir Mia, is how would you explain the LOC, LAC, CPEC, and negotiation with India? And also, in your opinion, what is the difference between secular and communal India as per the Indo-Pak border control? Actually, the last part of the question is very strong. The secular India. If India becomes a secular country, then India and Pakistan will have very few differences. And see, neighboring countries, the issue is, I don't know, actually the problem is, to me, India, Pakistan has no issues. They has been created. And I mean, you mentioned the Kashmir issue. I mean, it's already in the UN, and this is one of the, actually UN never did anything, but this is the pending issue in the UN. If it was resolved with the Kashmiris or whatever they want, they either they want to go with Pakistan or India, this would have been settled down. The problem is with the two countries, the line of control, the actual line of control. Actually, these two borders, these two countries. I mean, these two countries have a lot of in common. People, there is a billions of dollars illegal trade there. Mhm. It means trade is happening. Either you like or not, you make it legal or not, it is there. Either you stop it, let both countries benefit out of it, or you legalize it. To me, I think the regardless of the two countries' differences, they should come up with a solution, because you cannot change neighbors. This is the reality. It's like a death. Everybody has to die. It's the same reality we have with India. You cannot change neighbors. We cannot have a different neighbor, there and replacing India. It's vice versa. India cannot have a different neighbor, to replacing Pakistan. It means that they should come up with some solution where both countries are in financially they're not strong. They look for aids from here and there. Population, especially during and after this pandemic. This is a disaster. This is a disaster. I mean, pandemic. If you minus the pandemic, their situation was not that good to begin with. Their situation is the population, and plus these big armies. It's cost so much money. The To maintain the army, yes, of maintain course. the taxpayers' money. If they resolve the small issues, I mean, to me, they're not big issues. If they resolve, because see, both of the public from both the countries, this is not their concern. Their concern is their livelihood, their bread and butter, the shelter. This is the main issue. Unfortunately, the politicians, they it seems like they're just dragging the issue so that they can, like British says, the divide and rule. You divide the community to divide the see, like in the United States, we live here peacefully. I mean, we have a Canadian border. I mean, these both countries, forget if you put the wealth on side, because Pakistan, India, they have the same situation. America and Canada, they have the same situation. If America and Canada can work it out, why exactly. not Pakistan? I completely agree with you. And the other, the line of control things,
See, Pakistan, India, they have long borders. Plus, it's I mean, it's very difficult to see, like, recognize where basically it's just a line. It's not we have 100 miles borders between. It's like you can just cross the border from, for example, from Lahore. You cross it, that's India. You come on this side, is Pakistan. It's not. There's not even a battlefield over there where you go and fight. And I think the both of the countries, both of the leaderships. I mean, see, Imran Khan, he did the initiate with the Indians, the government, to have some dialogues, but it has been refused. And it was a big joke in Pakistan. They said the Khan tried to beg from India to have a good relationship. But to me, any smart person who thinks about their country and their people, they do not want to have a conflict. They wanted to have peaceful the atmosphere in the neighboring countries and your country. Same thing, like, for example, if Afghanistan have issues, it comes to us, to Pakistan. Same thing. If India gets better, things gets better, it will reflect Pakistan too. With the CPAC is this country's revolution. India can have a big benefit out of it, but the problem is our hate is go way above the public's we don't think, they don't think about the public, their hate comes much higher than the public interest. If all these, like India, Pakistan, China, if they are in the same region, if they have open trade, it will have this. How much you see the population we have? It's almost 2.5 billion people. Right, exactly. The Kashmiris have been suffering like anything and everything, especially in the Indian part of Kashmir. And it is very unfortunate. I'm Kashmiri from my mother's side, and I really feel from my dil se that, what they have been going through. And compared to that, Pakistan ne bahut acha kaam kiya. Pakistan has done a tremendous job, to negotiate with China and with the CPEC and with the development of Gilgit and Baltistan, and of course, the trade tourism. That is the one, India, in my understanding, should have done with Pakistan, and where your Wazir Azam Imran Khan Sahab is so open-minded. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप हमारे तरफ एक कदम आगे बढ़े तो हम आपके तरफ 2 कदम बढ़ने के लिए तैयार है. तो इसका इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए था, अपने ईगो को साइड में रख के. अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने हाथ मिलाया होता तो आज ये दुर्दिन जिसको कहते हैं बैड डे देखना नहीं पड़ता. तो आपने बहुत सही कहा और बहुत ही अच्छे एनालिसिस आपने किया. इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है समझौता और बातें, जो इंडियन गवर्नमेंट अभी तक नेगोशिएशन किया ही नहीं. आपके वजीर आजम को बुलाना चाहिए था इंडिया में और उनके साथ बातें करना चाहिए था. उन्होंने जो मौका दिया उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए था मेरे ख्याल में. जो आपने अभी अभी कहा दैट नेगोशिएशन, बातें, समझौता, इसको थोड़ा सा करना चाहिए. और हम अभी एक्चुअली, हाँ बोलिए. जहां तक इंडिया पाकिस्तान का तल्लक है और मोदी जी का जो माइंडसेट है और आरएसएस का जो उसकी जो बैकग्राउंड है, उसके अंदर आप देखें ना, अगर आप हिंदू और मुसलमानों का आप देखो, आपस में इनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हिंदू तो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं. और किसी ने कभी सुना नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदुओं के आपस में कोई कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो. इट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट द रिलीजन देयर. Problem is the politics, plus people wants to take advantage of these innocent people.
और देखिए लीडरशिप जो होती है उससे रिफ्रैक्शन नीचे आती है। अनफॉर्चुनेटली जब से ये मोदी जी आए हैं तो हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ते गए हैं। एक टाइम में हमें लग रहा था कि हमारी ओपन ट्रेड हो जाएगी, हमारा रास्ता खुल जाएगा, वो इधर आएंगे, हम पाकिस्तान से उधर लोग जाएंगे, ट्रेड बढ़ेगी, लोग खुशहाल होंगे। हमें नाउ इट्स अ ब्लॉक, आगे दीवार डाल दी गई है, ना आपने इधर आना, ना हमने आपको इधर आने देना, ना हम इधर आएंगे जाएंगे, दूसरे जो लोग जाएंगे। अभी है कि इसमें थोड़ा सा, अभी देखे ना यहाँ पे हम बैठे हैं अमेरिका के अंदर, तो कितना सामान, ट्रेलर्स के ट्रेलर कनाडा से इधर आते हैं। तो व्हाई नॉट, जैसे पाकिस्तान को चीजें चाहिए वो पाकिस्तान वहां से ले, और फिर वहां पे आपको प्लेनों की भी जरूरत नहीं है, वहां पे तो ट्रेन चल जाती है, वहां पे बसेस ट्रेलर चलते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी किधर है? बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सही। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि कम्युनल इंडिया का यही स्टैंड है दैट आई मीन उनका देखे अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा दोहराए, उनका ये हमेशा ख्याल था कि हम पूरा हिंदुस्तान फॉर्म करना चाहते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान का मतलब है जहाँ हिंदूज रहते हैं, तो इसीलिए उनका प्रॉब्लम शुरू से ही रह चुका है। और बदनसीबी से इंडिया में जो नॉन हिंदूज रहते हैं उनका काफी बेइज्जती हो चुका है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और मैं कंडेम करती हूँ इसको। अभी अभी आप देखें ना, आप मुसलमानों को छोड़े, क्रिश्चियन के साथ क्या हुआ था? जी बिल्कुल, तो अब मसला क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, सिखों के साथ तो हो ही रहा है ना। मेरा ख्याल है जितना सिखों के साथ बुरा हुआ किसी के साथ भी नहीं हुआ। और सिख बेचारे अनफॉर्चुनेटली अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं इंडिया के अंदर। जी और अभी एक अगर लोग वहां पे, लोगों की मसला ये आ रहा है कि किसी को स्पेस नहीं दिया जा रहा। ये नहीं हो सकता कि सारी चीजों में आप ठीक हो या आप सारी चीजों में गलत हो। तो चीजें वर्कआउट आपस में होनी चाहिए। और स्पेशली देखें अभी तो कंट्रीज का, सिर्फ इट्स नॉट ए कंट्री, कोई किसी को कोई प्रॉपर्टी का इशू थोड़ी है ये ह्यूमन बीइंग इशू है। अब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं हम? दोनों गवर्नमेंट है, दोनों को आना चाहिए। अभी अभी फिर पाकिस्तान के अंदर एक होप दोबारा शुरू हो गई है कि ये मोदी के बाद शायद पाकिस्तान के कोई इंडिया में थोड़ी चेंज आए। अभी देखें ना, बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, जो हमारे स्पेशली ये सिंध का एरिया, जो कराची का एरिया, उसके अंदर इंडिया के अंदर उनके रिलेटिव्स रहते हैं आपस में। जी बिल्कुल। तो ये नहीं है कि वो लोग इधर आ गए तो उनका पीछे कोई नहीं है। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनकी शादियां उधर अभी भी हो रही हैं, जो इंडियन मुसलमान है, इंडिया में रहते हैं। तो इसलिए ये कि इनको दोनों मुल्कों को वैसे ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए जहां तक हमारे इस वक्त पिछली गवर्नमेंट का मैं कुछ नहीं कह सकता, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, जो इमरान खान की, देखो ही इज अ स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स वर्ल्ड की जो कप उन्होंने वो डिफरेंट होती शानदार जीत के लाए है। थे। हाँ, तो स्पोर्ट्समैन की जो अपनी थिंकिंग होती है वो स्पोर्ट्समैन डिफरेंट स्पिरिट जो होती है, हाँ बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल, ऊपर से वो लोग स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल आगे का सोचते हैं। हाँ जी, देखिए स्पोर्ट्समैन हो, ऊपर से पढ़े लिखा हो, तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि यू नो हमें इंटरनल चीजों से बाहर निकल के ना, अपनी छोटी चीजों का, अपने छोटे छोटे से मवाद सोच के अपने बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हैपनिंग। और usually I don't like to talk, against any country, any religion, because all the religions, they teach us the same thing. Similar stuff. You try to work out with your differences. Same thing with the Pakistan and India. As I said before, we are neighbors. एग्जैक्टली हम जियोग्राफिक जो लोकेशंस है, जो You cannot change फीचर्स है, it. इसको तो हम बदल नहीं सकते। Yes. लेकिन इंसानियत के नाते हम अपने सोच को बदल सकते हैं। तो हम इसका पूरा फायदा, जहां पाकिस्तान एकदम रेडी है हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए,
तो हम इस मौका को बिल्कुल हमें स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। तो अभी हम दूसरे मुद्दे पे जाते हैं। सो अभी अभी December 16th बांग्लादेश का जो विक्ट्री डे था, ये उन्होंने सेलिब्रेट किया। सो लेट मी जस्ट रीड अ लिटिल बिट अबाउट बांग्लादेश विक्ट्री डे. So December 16th, 1971 is celebrated as Bangladesh Victory Day. The commanding officer of the Pakistani forces, General A.A.K. Niazi, या तो उनका पूरा नाम था अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, surrendered with his forces to the allied forces of Bangladesh, which marked the end of the 9-month-long Bangladesh Liberation War and 1971 Bangladesh genocide and official cession of East Pakistan into Bangladesh. So my question to you is, where was Pakistan wrong or right? कहाँ पाकिस्तान सही थे, कहाँ पाकिस्तान गलत थे? What is Pakistan's role and relation with Bangladesh right now, both politically and economically? I mean, दोनों ही actually Muslim majority country है, दोनों secular भी है. See, first of all, whatever happened in 1971, there are two different theories. One is totally a disaster. One is in the middle. Mhm, One says it was a propaganda. mhm, Whatever is being taught in Bangladesh, it did not happen. mhm, They said the millions of women they were raped, mhm, and there was just like I was reading some articles that said at that time the total 100 women, they were raped or pregnant. This, I mean, it's not like how many raped, or even one rape is, it's not acceptable. exactly. Mhm, Number one. Number two, if to me as a Muslim, mhm, we cannot just go rape. Forget about the Bangladesh. You have mother and sisters. How mhm, could you rape anybody? mhm, And these are the two theories with the actually, it's basically they try to make the Pakistani army look bad. mhm. And the other the victory day, I don't know what victory day they had. The India had a victory or the Bangladesh had a victory. To us, we were two countries together, even though we did not share our borders. I don't know what kind of division was this in 1947. These countries, they didn't have any border with them. ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेसेस था उनको अलग किया गया था एक्चुअली. That was the on the basis of religion, the division had happened, which is once again very unfortunate. ऐसे you cannot say that okay आप मुसलमान हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आप हिंदू हो तो रह जाओ. It doesn't make sense, of course. Yeah. And hand that arm to that person, say this is part of your body. बिल्कुल. I mean, unfortunately, India, I don't know, still to me, the Bangladesh and Pakistanis, first of all, a majority of them, they're Muslims. I don't know, the hate comes from those mishap, in 1971, before. उनका लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी क्योंकि आपका लैंग्वेज है उर्दू और Bangladeshis are very proud of their Bengali, the Bangla language they speak. So Bengali was getting banned, and then they were forced to speak in Urdu. This is one thing, and the other thing is that Bangladesh has two main political parties, which are Awami League, अभी ruling party है शेख हसीना वाजिद के, और दूसरा जो BNP जो है, BNP के साथ जमात का एक टाई है,
or they are actually pro-Pakistan. So Awami League have had always a very sheer tension with the BNP, and they are still, oppositions, and they don't get along with each other at all. And Hasina's father is respected as Banga Bandhu, which means the friend of Bengal, and Mujibur Rahman. Bangladesh never saw East Pakistan as it should be. This is because of their language, and India, took this opportunity to give Bangladesh their right. This is because India have had always a tense relationship with Pakistan, ever since independence and pre-independence, because the staunch Hindus, they always wanted full-fledged total Hindustan, where there will be only, it will be the place, the Sthan means place for the Hindus. So that's why, communal India is still not negotiating with your country, which I condemn, and which is very unfortunate, because when you are so open-minded, when you are trying to negotiate, when you are trying to give autonomy to Kashmir, and when you are trying to reduce trade and tourism, when you understand economy so well, and you have started finance also, you are the ruling party. So India should be very considerate, but unfortunately communal India is not that way, as you said. See, this is the main issue is that the governments and the leadership, they're just being selfish. They only look after themselves because they do not want to have a peace. Mm-hmm. And see, they wanted to keep the conflict there, so they can sell their stuff, their ideology, and they try to bring in the Hinduata, the RSS, the ideology. See, today's word, it will never work. देखिए मसला क्या आ रहा है कि लोगों को अभी जैसे एक चीजों को कनेक्ट करने लगा अभी हिंदुइज्म बेसिकली क्या है कि उसको एक लेबल दिया गया है। हिंदू जो लोग थे, जो अपने आप को हिंदू कहते थे, वो इंडस वैली से लोग थे, जिसको हिंदकश भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था, मैं आई वाज शॉक्ड। लेट्स से मैं अगर वहां पैदा होता, मैं मुसलमान हूं, तो मुझे लोगों ने कहना था हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जो इस वैली के लोग थे many thousands of years back, वहां से जो लोग है उनको हिंदू कहा गया है, और उसके बाद ये आगे आके एक रिलीजन का लेबल दे दिया गया। ये वैसे ही है जैसे लोग हिंदी मूवी देखते हैं तो वो समझते हैं ये हिंदी है। इस उर्दू जो हिंदी एक्चुअली लैंग्वेज है, इस संस्कृत, जो कि हमारी जो आपकी जो बुक है गीता है, जो जिस लैंग्वेज के अंदर है, उसके अंदर देखें। अब बहुत सारी चीजें ये है कि अगर हम को जो हमारी बुक्स, जो किताबें भी हैं, उनको भी अगर आप फॉलो करो, अगर we will leave with so many less differences. मजहब पे भी अगर आओ ना, आप मजहब को भी फॉलो कर लें अगर आप, वही हमारे जो 95% जो हमारे इश्यूज हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। I mean, religion is such a thing, which creates huge differences in opinion. Yes. But लेकिन beyond religion, it's also there is nothing, as such Hindutva, as you said. There is Hinduism. Hinduism is a religion, but there is nothing called Hindutva. It is communal India, something got up, I don't know what they think about a twisted logic, a very different and a very twisted, flip-flopped logic, which is
no logic at all, in my opinion. That is the definition of Hindutva, I would say, and it has created so much of misconception in the world, especially in the foreign countries, because many people, they misunderstood Hindutva with Hinduism. Hinduism is always very secular. I mean, I am a follower of Hinduism. I mean, my father was a Hindu Brahmin, and we are very welcoming. I mean, we don't see any discrimination between nation and caste, creed, religion, sex. We all think that we are all human, and humanity is the only religion that I strongly feel. I mean, this is the ideology. We can only speak, but if you go in the reality, it's totally different. I mean, see what's happening all around the world, and especially at the moment, what our SS Modi is doing with the non-Hindus. I mean, the message you're giving out. It's not a secular India. It's the India like in a box where other religions has no freedom. Mm-hmm. As compared to, I mean, India is supposed to be a democratic, the democratic country. Unfortunately, where is the democracy? Like exactly, India, actually, as I said, secular India is not in power right now, and communal India, I mean, RSS has a strong say, and they are actually the decision maker of communal India. It is very unfortunate that when your party is so much willing to negotiate, especially on the border issues, the Kashmir issue, the CPEC issue, the trade and tourism issue, development of the economy, India should really take this mauka, this advantage. I mean, this is a golden opportunity that it can come only once in a lifetime that your Wazir Azam has offered. It's a package. It's a complete package, I would say. See, it's a win-win situation where if somebody is offering you something which benefits you, and if you don't want to accept it, if you don't want to want to involve it, they said, get into the boat before the boat leaves. And unfortunately, if you miss the boat, then you have nowhere to go. Exactly. You have nowhere to go. And we really need to negotiate with Pakistan. This is because, we cannot change the geographic feature. We cannot really change anything which is rock solid, but हम अपने सोच को बदल सकते हैं. We can change our thinking procedure. अभी देखें कश्मीर का इशू चल रहा है. I mean, let the Kashmiris decide. Let's fix this issue for good. Because exactly. I mean, nobody's getting the benefit out of this. Pakistan is not getting any benefits. The India is not getting. It's like Siachen. You're on the mountains where there's no. I mean. Exactly. मैं actually बोलना ही चाहती थी that Siachen glacier जो है उसकी maintenance इतना भारी पड़ रहा है. Yes. Like unbelievable, I mean, utna barfili hum like bina wajah, India is losing the soldiers, udhar bahut heavy casualties hai, aur aapko to pata hai, like frost jo hota hai, kaise, gangrene se shuru karke kya nahi hota hai, Siachen glacier jo hai, it's a huge challenge for India. I mean, jahan India, like, क्या बोलूं, अपने कम्युनिटी को खिलाने में इतना प्रॉब्लम है, उधर सियाचिन में इतना तगड़ा पैसा खर्चा करके इतना बड़ा एक फौज को उधर मेंटेन करना, इट्स बच्चों का खेल थोड़ा ही ना है. मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर वहां से विड्रॉ कर लेता है इंडिया, इट विल बेनिफिट द नेशन, द पीपल. और उधर एवलांच आता है, एवलांच में बिना मतलब, बेमतलब कितने कैजुअलिटीज हुई, अनबिलीवेबल over the years, yes. Unfortunately, वो the top, जो वहां पे thinkers बैठे हैं, they are not thinking. उनके लिए जो मेन चीज है कि
वो अगर वहां से विड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा कि एक इंडिया बड़ी अपना एक पावरफुल कंट्री है, उसने वहां से विड्रॉ कर लिया तो लोग बोलेंगे कि इंडिया विड्रॉन। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखे ना, अमेरिका जो है, अमेरिकन जो 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 अफगानिस्तान के अंदर हो रहा था, it was costing United States $300 million a day. It was our president, the current president Joe Biden, he did the smart thing to withdraw. And people are saying America lost the war in lost what? They went down there, they were still losing. It was a wise decision to withdraw from Afghanistan and do something the people who are having problem issues like us in the United States. The economy is bad. I have a question to ask you. Coming back to the trade, tourism, and with the economic ties with Bangladesh. अभी बहुत साल बीत चुका है, पुराने जो मेमोरीज है वो लोग भुला तो नहीं पाएंगे, लेकिन it becomes a little bit faded, I would say. I mean, log especially during the pandemic, log they're working on how to stabilize their economy. So आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या कर रहा है to negotiate or any kind of package or any kind of deal with Bangladesh as far as economy is concerned? पाकिस्तान बांग्लादेश का तो एक सेपरेट इशू है। एक पहले तो हमें देखना चाहिए हमारा नेबर्स में क्या है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो अपना जो खोला है, वो उनकी जो रिलीजियस जगह है सिखों की, करतारपुर, वो बेसिकली ऐसी हमें चीजें करनी चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो। एक बार फर्स्ट उन्होंने कॉरिडोर ओपन कर दिया, करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ, उसके बाद पंजाब, वेरी नाइस मूव, पूरा सिख कम्युनिटी दे आर वेरी हैप्पी। और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, शुक्रगुजार है आपका, क्योंकि वो कॉरिडोर ओपन करके बहुत बेहतरीन कुछ किया आपके वजीर आजम ने। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो पुराना जो बिटर रिलेशनशिप, जैसे पहले कहा था, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के साथ एक्चुअली क्या हुआ कि इट वाज लाइक मिसलीडिंग स्टफ, और पब्लिक को वहां पे ना मिसलीड किया गया अनफॉर्चुनेटली, और वहां पे उनके बच्चों के दिमाग में ये डाला गया है कि 1971 में जो पाकिस्तानी आर्मी थी, ऐसा लग रहा है कि पूरा बांग्लादेश की औरतें रेप कर दी उन्होंने, जो उनको जो उनके अंदर वो ग्रीफ, मैं लोगों से बात करता हूँ जो स्पेशली यंग जो जनरेशन है वो तो चेंज है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इन चीजों को चेंज नहीं होने दे रहा, इवन दो वो पहले बांग्लादेश में ही थे। उन्होंने कहां से जाके देखा है वो सारा कुछ कि औरतें रेप हो रही थी, वो तो थे ही नहीं उधर। और पहली बात ये कि जहां पे सारी ये जंग लड़ रही हो, आपका ख्याल है कि कोई इस चक्कर में पड़ेगा कि जाके लोगों को रेप किया जाए, औरतों को? I know it has been a huge issue of defamation, I mean, ये पाकिस्तान को नीचा बहुत दिखाया गया, इसके बारे में हम डिटेल्स में हमारे कोई और एक डिस्कशन हम जब करेंगे, बातें करेंगे। अभी जो हमारी आखिरी मुद्दा है इस डिस्कशन का वो है हॉलिडे। तो पहली बात तो ये है, हमारी तमाम नाजरीनों को हम सीजन्स ग्रीटिंग्स, हैप्पी हॉलिडेज, हैप्पी न्यू ईयर, फेलिज नाविदाद ये बोलना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो स्टॉक्स जो है, स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बात करूं, वॉल स्ट्रीट के बारे में थोड़ी सी बात करूं। देखिए बियर मार्केट और जो बुल मार्केट है, उठते थल्ले स्टॉक्स को आगे जाना, ऊपर जाना, नीचे आना, ये हम देख चुके हैं। लेकिन हम कई महीनों से गौर कर रहे हैं, वी आर नोटिसिंग देयर इज अ कंटिन्यूअस ड्रॉप, जिसको हम बेयर मार्केट कहते हैं। तो इसका देखिए बहुत सारे
वजह हो सकता है। एक तो है चाइना के साथ जो टैरिफ जो Yeah. इशू है, देन ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो जंग हो रहा है, इसमें यूएसए इजराइल के साइड में है और बहुत सारे मिलिट्री एड्स दिया जा रहा है, Yeah. It's billions. Exactly, and then Syria, and then अभी अफगानिस्तान से उन्होंने ट्रूप्स को विड्रॉ किया, लेकिन आई मीन अब तक अफगानिस्तान में ट्रूप्स को मेंटेन करने का जो एक था, वो भी एक इशू है। तो आपके ख्याल में ये जो कंटिन्यूअस हम ड्रॉप्स दिख रहे हैं स्टॉक मार्केट का, इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। हम्म, हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हम्म, ऊपर से ये जो कोरोना की आगे से एक नई शक्ल आ रही है, हम्म, की वजह से पैनिक हो रहा है। हम्म, दूसरा, जो पाकिस्तान, जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो ओपन ट्रेड था, बिल्कुल ही ऐसे ही सारा कुछ था, उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, नए टैरिफ्स लग रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज आ रही हैं, हम्म, और उसकी वजह से थोड़ी महंगाई भी होगी। हम्म, और ऊपर से जो टेंशन है, तो उस टेंशन की वजह से बहुत ये हमारी जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर से ये जो अभी चीजें एकदम से बंद हो जाती हैं, और it's so many different reasons. जो मार्केट का ऊपर जाना, नीचे, there's so many different at the moment, American economy is not stable. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Actually, I we mean, are, so many people, they have lost their jobs. yeah, It's unbelievable, लोगों के hours काटल किया गया, then लोगों को like बिना notice lay off किया गया, I mean, I was I mean, मैंने उस दिन न्यूयॉर्क सिटी गई थी, इधर वेस्टचेस्टर काउंटी जहां मैं रहती हूँ, उधर भी कितने सारे businesses they went out of business, I mean, these corporates, they are looking for new rental and new lease, उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया that we are looking for this space is for rent, this space is for lease, that means so actually many businesses they have. there are different reasons behind this. Mhm, Inflation, it has been an issue, but at the moment, mhm, inflation is not a big issue as compared to the with the jobs issue. mhm, And plus, you said the vacant places. The problem is this pandemic created something totally different. People never thought of it. mhm, So many millions of people, they're working from homes. mhm. Why the company? They don't need offices anymore. Exactly. The level went up, Mhm, and these multi corporations, mhm, they don't have to pay the millions of dollars for their rents, for their office spaces. mhm. They're getting a better production, better performance, people working from home. And then this is how we're going to lose, that we're going to have a big inflation in our real estate business. Mhm. We will have the office space problems. I think sometime I think these big offices, they will be converting into apartments. Because, Exactly, that is one yeah, thing, because लोग अभी अपना रेस्टोरेंट्स बेच रहे हैं, अपने क्लिनिक्स बेच रहे हैं, so जो लोग डेवलपर्स हैं, वो सस्ती प्राइस में जो फोरक्लोजर वाली घर है वो खरीद रहे हैं, और उसको रेनोवेट करके अलग सी बना के पहले के लुक से डिफरेंट लुक दे के दुगना प्राइस में. I want to add something. Since you mentioned the economy and how the inflation works, Mhm, if you look at the property values and the properties for sale in the market, they're overpriced. mhm, And common people think if the house prices goes up, it means the economy is getting better, but it's the other way around. Because what happens is
I give you an example. Let's say you are in area A. Average income is, let's say, $90,000. Mm-hmm. If inflation goes up another 4 or 5%, real estate goes up 15-20%. What that tell you? It giving you the message the economy is going toward disaster because people are losing buying power. Mm-hmm. Their businesses, they are being shut down. Jobs, they are not getting. They're not getting increments. And how can they afford these homes? And I know. you know, वही तो I mean problem है, like in holidays लोग खर्चा करना पसंद करते हैं लोग. People want to spend money, लेकिन खर्चा करने के लिए भाई पैसा होना चाहिए. लेकिन Yes. अगर पॉकेट में छेद हो या तो like कम पैसा हो तो then how is the cash flow going to happen? Like shopping ये वो लोग कम कर रहे हैं या तो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि they have to pay the rent, they have so much to take care, like paying the bills. बच्चे स्कूल या तो कॉलेज भी जा रहे हैं तो जितना उनका बजट यूजुअली होता है तो उनसे सब्सटेंशियली कम हो गया उनका बजट. तो ऐसे अगर होता रहा तो देन कैश फ्लो होगा नहीं. एक्चुअली ये जो इशू आपने शुरू किया, बात डिस्कस किया है, ये बेसिकली ये मिडिल क्लास का इशू है. लोअर क्लास को किसी भी जगह पे प्रॉब्लम कम होती है. अपर क्लास दे रहे होंगे डैम. मिडिल क्लास की जो बजट के साथ लाइफ कर रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं अपनी, ये सारे जब इन्फ्लेशन आती है, ये ऐसी चीजें आती हैं, जैसे डिजास्टर्स आते हैं, जैसे पैंडेमिक आया, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो it's 80% to me, my own observation, it's 80% जो मिडिल क्लास लोग हैं तो वही हर्ट होते हैं. Right. Because they want to live, like, I mean, a normal life, basically, which we call it like to pay off their bills, to have, to have a comfortable living. Exactly. And then बेचारे लोग स्टॉक से जो थोड़ा like पैसा बनाएंगे वो भी स्टॉक्स इतना गिर रहा है. इंटरेस्ट रेट तो like रिकॉर्ड लो है इंटरेस्ट रेट. लोग सेविंग से थोड़ा जो पैसा बनाएंगे जिन लोगों के पास सेविंग्स है. देखें मसला पता क्या आ रहा है, कुछ 80-20 रूल हमेशा से पूरी दुनिया में ऐसे ही काम करता है. 80% लोग स्ट्रगल करते हैं, 20% they have fun. Unfortunately, sometimes what happens is the 20% जो होता है ऊपर का, they get all the benefits. For example, the stimulus ये जो अभी packages आए हैं, who benefits the most? The top 20%. Corporations, big corporations, they got a lot of money. It's good. You give support your big companies so they can have a more job opportunities for the people. But unfortunately here things are totally different. The supply chain it's disturbed. People who have jobs, they don't want to work. People who doesn't have job, they look for jobs. And unfortunately, if you go in with the common people, common public, they are very stressed. To me, we are not in in the mode of recession. I think we are in the mode of depression. Exactly. आपने बहुत सही कहा. तो हमारा एक्चुअली टाइम की पाबंदी होती है. कहाँ से टाइम फ्लाइज. I mean, like you start very touchy, and there's so much stuff. कितना बाकी है. I mean, लगता है that हमने सही मतलब में इतना डिस्कस करने का हमें मौका ही नहीं मिला, just because of the time constraint.
लेकिन ताहिर जी, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ आप आए, आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया, इतना अच्छा टिप्स दिया, इतना अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया, और शेयरिंग और केयरिंग विच इज लाइक योर एजेंडा ऑल्सो। आप जितना शेयर करोगे उतना आप हमें बता सकते हो दैट कितने आप कम्युनिटी के लिए केयर करते हो, विच यू डेफिनेटली आर। एक ही मैसेज है अपने कम्युनिटी के लिए या कम्युनिटी इन लार्ज। हम यहाँ पे एज ए इंडिया आप प्लीज पाकिस्तान हमें एंडिंग बांग्लादेश नोट का, बताइए दैट आपने नाजरीनों को आप क्या बता सकते हो, क्या बताना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इधर जितने भी लोग आए हैं, you live as one community. See, I mean, for example, your neighbor can be anybody, you know, and we need to live, especially these South Asian people. They need to get connected. They need to help each other to explore themselves. Exactly. Together, we can go far. If we try to see our differences, they will stay there. Honestly speaking, our younger generation, they don't want to hear about it. They don't want to know about this. They like to live here as one peaceful community. जैसे हमारी organization जो है, our slogan is building bridges among other communities. You know, we need to bridge among ourselves, not in lecture, practically. You know, like I work at food pantries. You know, it's like what our President Lincoln said, it's not what country gives you, what you give to the country. No, we need to follow this and try to support each other. और हमारे जो बाकी के जितने भी differences हैं, you know, like we are exploring, like पीछे हमने एक इंडियन ही थे, हमने उनको export किया सारे. You know, to me, actually, you know, we are very open-minded. We are not like, hate does not gain anything for no one. You know, you try to learn. आप लोगों को space दो और लोगों से space लो. God bless America. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बातें बोली हैं, and this is not the only time that Asabari has invited you. तो आगे भी हम बहुत अच्छे healthy discussion, you know, और आपका इतना मालूमात है, आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो देखिए जी, हम वर्कर्स हैं, we support the right stuff. हम पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स को, जो अच्छी गवर्नमेंट होती है, उनको सब सपोर्ट करते हैं. हम, honestly to me, parties comes after. The country comes first. Exactly, and we are also looking for an united Pakistan. मेरे इस शो में actually PMLN पार्टी, PPP पार्टी से जो शख्सियत आए थे, वो लोग भी बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही अच्छे बातें करके गए हैं. एंड मैं एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी थोड़ा गुजारिश की थी दैट हमें सपोर्ट करे हेल्दी डिस्कशन करने में, जो उन्होंने बाखूबी के साथ किए. और लेकिन एक इंसान को सोचना चाहिए कि आपकी जो बातें हैं, सिर्फ it should reflect your actions. लोग आप पे हंसे नहीं कि आप टीवी के सामने आके कुछ और बोल रहे हो, आपके जब बाहर निकलोगे तो you will be a different person. मैं यही कह रहा हूँ, try to live with your differences. You believe or not, you will have very happy life. Exactly, you know, God bless you all. This is the land of the brave, land of opportunity, United States of America. If you still bring in the same nonsense which failed in the past, it will fail again. Yeah, exactly. You know, I mean, we should really हमारे सोच को बदलना चाहिए, और हमें देखना चाहिए that you know कहाँ से कितना हमें negotiation मिल रहा है, और जो country इतने open minded है, जो country like you know हमें openly दावत दिए हैं, especially India को you know समझौता करने के लिए,
तो बिल्कुल करना चाहिए। एंड रिमोटली अमेरिका को भी इसमें एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करना चाहिए दोनों कंट्रीज को मिलाने में, नेगोशिएट करने में, क्योंकि हम बोलते कुछ एक और करते कुछ एक, कुछ और, ये सही नहीं है। सही मायने में अमेरिका को इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात सोचना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई हम इनके फ्रेंडशिप के बारे में बड़े बड़े बात करें, लेकिन असल में इनको लड़ाए और हमारी कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन इसको बेचे। ऐसे नहीं होना चाहिए। सच में रिलीफ पैकेज, सच में अच्छी बातें, सच में अच्छी एडवाइस, और दोनों को मिलाना चाहिए। और अगर कोई बात ना सुने तो उनके साथ 1-to-1 बेसिस में बात करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत ही अहम वक्त आपने असावरी को दिए हैं, और आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, फॉर ऑल द वैल्यूएबल जो आपने बातें किए हैं, रिसोर्सफुल और फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव बातें। And once again to you and to your family and to your community, happy holidays, season's greetings, Merry Christmas and Happy New Year to you. Thank you so much. जी अल्लाह हाफिज। फिर बुलाएंगे।